मलिक साहब, आपका जो मंत्रालय है अभी फिलहाल जिस तरह से सारी चीजें बंद थी, तो जो युवा हैं उनके लिए कुछ चीजों का ऐलान आपने किया था। हम चाहते हैं कि अगर एक बार आप उन सब तमाम चीजों को नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे भी शेयर कर दें तो बेहतर होगा, तमाम लोगों तक जानकारी पहुंचेगी। देखिए, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हमारा है। जी। उसमें जिम्मेदारी हमारी है कि स्किल डेवलपमेंट के जरिए लोगों को ट्रेन करना, उनको रोजगार दिलाना और स्वावलंबन उनको अपने पैरों पे खड़ा करना, चाहे वो स्वयं रोजगार करें या रोजगार करें। ये सारी जिम्मेदारी इस डिपार्टमेंट की है। हमारा एक महा स्वयं पोर्टल है जिसके जरिए से महाराष्ट्र में जितनी भी आसामियां नौकरियां, चाहे वो प्राइवेट में है या सरकार में है, उसको वहां पे हम रजिस्टर करवाते हैं। हम लोगों से जी। अपील भी लगातार करते रहते हैं कि आपको अगर नौकरी की जरूरत है तो आप उस पर रजिस्टर होइए, आप अपना बायोडाटा डालिए और जो वहां पे नौकरियां अवेलेबल है उसमें अप्लाई कीजिए। तो इस तरह से चीजें करने से पिछले साल में लगभग जो दिसंबर में साल खत्म हुआ सरकार बनने की, उस साल में जी। 1 लाख से अधिक लोगों को हमने रोजगार से लगाया था। इस 6 महीने में कुछ संख्या कम है लेकिन रोजगार लगा है, आंकड़े में आज बता नहीं सकते। लेकिन महाराष्ट्र में रोजगार ज्यादा लोगों को मिले, इसके लिए हम लोगों ने एक अप्रेंटिसशिप योजना लाई है जिसमें महाराष्ट्र सरकार, ये उस योजना के तहत कोई स्थापना जिसके पास आज समझिए कि 100 लोग काम पे हैं, वो जी। अतिरिक्त 25 लोगों को रोजगार दे सकता है। तो वो तनख्वाह देगा उनको अप्रेंटिसशिप एक्ट में। अगर समझिए कि वो 10,000 रुपये तनख्वाह दे रहा है तो जी। 5,000 रुपये राज्य सरकार अपनी तिजोरी से देगी और 5,000 रुपये वो मालिक देगा। इस तरह की एक अलग तरह की योजना हमने लाई है। उसका जीआर भी निकल गया है, के कारण अभी धीरे धीरे उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा। हमारा टारगेट है कि 1 साल में 1 लाख और आने वाले 3 साल में इसका आंकड़े नंबर बढ़ाया भी जा सकता है। कम से कम इस योजना के तहत जो निजी क्षेत्र में चाहे स्थापना हो चाहे इंडस्ट्री हो, जिनके पास जो भी वर्क फोर्स है उसमें अधिक 25% लोगों को अगर वो काम देते हैं तो यह आधी तनख्वाह या मैक्सिमम 5,000 तक का लाभ इंडिविजुअल की तनख्वाह में सरकार का भी सहभाग होगा। ये अपनी तरह की एक नई योजना हम लोगों ने लाने का काम किया। मैं आपको बता दूं और भी स्किल यूनिवर्सिटी का काम अभी शुरू चल रहा है और हम एक और योजना ला रहे हैं, एक कानून बनाने जा रहे हैं महाराष्ट्र में कि जो जी। प्लेसमेंट एजेंसीज है जो नौकरियां लगाती हैं, चाहे महाराष्ट्र में लगाए, देश में लगाए, विदेश में लगाए, उनके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं। बहुत सारे ठगी के भी मामले आ जाते हैं या बहुत बिल्कुल। अनाप शनाप पैसे लेके लोगों को नौकरी का लालच दे के लूटते हैं। तो उनको भी नियंत्रित करने के लिए कानून का मसौदा तैयार है, कैबिनेट के सामने जाएंगे। कानून बनने के बाद उन्हें नियंत्रित रखा जाएगा कि किसी भी नौकरी हासिल करने वाले से कोई पैसा नहीं लेगा। जो एस्टेब्लिशमेंट है जहां आप नौकरी लगा रहे हैं उनसे सर्विस चार्ज आप दीजिए। इस तरह का कानून हम लोग ला रहे हैं जिससे कि पूरी तरह से महाराष्ट्र में कितने लोगों को रोजगार इन कंपनियों ने महाराष्ट्र में, देश में, विदेश में लगाए, उसकी भी जानकारी हम लोगों को मिले। साथ ही साथ विदेश में भी नौकरी के बड़े अवसर पेंडेमिक जैसे ही खत्म होगा खुलेंगे। उसको लेके भी कुछ प्रोत्साहन देने वाली योजना कि देश में तो रोजगार मिले लेकिन विदेश में जी। भी रोजगार के लिए कुछ हम प्रोत्साहन दे सकते हैं क्या? पासपोर्ट बनाने का खर्च हो, इंश्योरेंस का हो या और कुछ हो सकता है, उस पर भी विचार चल रहा है। तो आने वाले दिनों में इस तरह से भी चीजें आगे बढ़ेगी। हमें लगता है सरकार बनने के 2 ही महीने के बाद, जब मैं मंत्री बना उसके 2-2.5 महीने के बाद लगातार लॉकडाउन का पीरियड आया। बहुत सारी जी। नीतियां पॉलिसियां बनी, कानून हमने बनाए, कुछ बनने वाले हैं। हमें लगता है कि बेरोजगारी का जब संकट है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे डिपार्टमेंट में है। निश्चित रूप से जो निर्णय हुए या आगे होने वाले हैं, कम से कम जो कंपनियां हैं उन्हें भी कुछ एडिशनल बेनिफिट मिले। जो वर्क फोर्स है उसका भार सरकार भी उठाए, वो भी आधे तनख्वाह देकर लोगों से काम कराए, उससे रोजगार भी मिलेगा, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, इकोनॉमी को भी चालना मिलेगी। तो इस तरह की कुछ योजनाएं धीरे धीरे हम आगे भी लाएंगे।